प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, एक शरीफ आदमी एक बकरा बेचने जा रहा था तो रास्ते में उसे कुछ ठग मिल गए। ठगों ने सोचा कि ये बकरा इससे किसी तरह ना फ्री दिया जाए, पैसे भी ना दिए जाए। तो मशवरा ये हुआ, जो ठगों का चीफ था, जिस तरह आजकल आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में भी सिंध में एक चीफ है ठगों का, कुछ दिन पहले वो आजकल भी लाहौर में ही है। खैर, उसने कहा जनाब थोड़े थोड़े फासले पे खड़े हो जाए और जैसे ही ये बकरा बेचने के लिए गुजरता जाएगा तो हम इससे बातचीत करेंगे। तो जब वो पहले ठग के पास से गुजरा तो वो कहने लगा, हाँ भाई ये कुत्ता बेचना आपने? तो वो कहने लगा, ये कुत्ता है, ये तो बकरा है। कहता है ये तो कुत्ता है, कितने का कुत्ता देना? उसने कहा ये पागल है। आगे चलते आगे दूसरा ठग था, उसने भी यही बात की कि ये कुत्ता कितने का बेचना, आप कहाँ लेके जा रहे हो? वो बंदा बड़ा हैरान कि यार ये पागल हो गए सारे। आगे गया तीसरा ठग, कहने लगा बड़ा खूबसूरत कुत्ता ही यार, काफी पालतू लगता है। वो इसी तरह जनाब ना करते करते वो नफसियाती तौर पे वो बेचारा उसको भी वो कुत्ता ही नजर ना आने लगा। वो छोड़ के भाग गया तो वो ठग जो थे उन्होंने उस बकरे को काबू में किया और अपनी कार्रवाई पे जश्न मनाया। आजकल यही हिसाब पाकिस्तान में कि ये 12-13 ठग मिले हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया। सुप्रीम कोर्ट में केस जाने के बाद इनको उस पर भी इतराज है कि ये जनाब 3 जज कम है, हमें इन पे इतमाद नहीं है। जितने भी जज हैं सुप्रीम कोर्ट के वो सारे इस केस को सुने। इनको पता है कि तमाम जज जो हैं उनमें से कई नून लीग के से तल्लक रखते हैं और उनको अंदर से हो सकता है ये भी एक गेम है कि जो जज ये मिलाना चाहते हैं साथ उनकी वीडियो भी इनके पास हो। ये भी मैं आपको दे देता हूँ, कोई ना कोई कमजोरी उनकी इनके पास है, चाहे वो 4 जज हैं या 2 है या 1 है जो इस केस को नहीं सुन रहे। अल्लाह बेहतर जानता। बाकी एक तो ये भी मसला हो सकता है कि ये मजबूर कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे ये नहीं कि सिर्फ नून लीग जो ठग प्रोग्राम है, साथ पीपल्स पार्टी, साथ फजल रहमान, जो भी ये 12-13 जमातें हैं, इन्होंने एक शोर बर्पा किया हुआ सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए। वो जो छोटे छोटे दूसरे लोग हैं उनको भी बयान कह रहे दें, बड़ों को भी कह रहे दें, और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब ये सुप्रीम कोर्ट से अपनी मर्जी का फैसला करवाना चाहते हैं। एक तो मैं आपको ये बता दूं, दूसरा आज मैं कहरा साहब से को और एक अपने ये जो पीटीआई की है उनको सुन रहा था कि जनाब जो पार्टी का हेड है वो जो फैसला देगा उसके मुताबिक चलना, वरना जो पार्टी में लोग होंगे उसकी बात नहीं मानेंगे तो उनको सजा दी जाएगी। ठीक है, एक सीधा सा इसमें सवाल है, एक आम आदमी की समझ में भी आ जाता है कि सजा तो उसने देनी पार्टी बेस पे, पार्लियामेंट का क्या तल्लक इस सजा के साथ? हाँ, वो ये कह सकता है जनाब आपके पास कोई पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो वापस ले लिया जाएगा, आप अपनी सीट से रिजाइन कर दे, या जो भी मामला आता है। ये तो पार्टी के बाहर के मामला है, पार्टी के अंदर के मामला तो नहीं है ना। जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं उन्होंने वोट देना है, और जब एक फैसला कर लिया गया पूरी पार्टी की तरफ से तो मेरा ख्याल है कि पार्टी के हेड को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जो सरबराह पार्टी का। ये आम सी एक बात है, सीधी सादी बात है, कोई इसमें इतना बड़ा मसला नहीं है। तीसरी जो चीज बड़ी अहम मैं आपके सामने पेश करूंगा अभी, वो भी आप सोचेंगे कि ये जो मजारी है डिप्टी स्पीकर, ये तो बना हुआ लोटा। अच्छा, अब इसकी औकात थोड़े दिनों बाद वही होनी है जो वो जंग में नहीं हुई लोटे के साथ, जिसके ऊपर हैंडर के साथ फिर उन्होंने तशद्दुद किया, लेकिन हड्डी नहीं टूटने दी, ये बच गया वो लोटा इसे। अच्छा खैर,
अब नून लीग की तरफ से राना सनाउल्लाह ने यह बयान दिया कि ये लोटो की वजह से हमें नुकसान हुआ। पीटीआई ने कहा लोटो की वजह से हमें नुकसान हुआ जब पीटीआई की गवर्नमेंट गई। ये अब एक लोटा जो है इसका मुस्तकबिल क्या होगा? ये बदबख्त है, ये जो अकल का आंधा जिसमें अकल नहीं है, जिसने इस उम्र में ही इस तरह के काम सीख ली है। ठीक है, वो जो लड़की के इसके साथ दुबई में गई, उसने इसकी वीडियो बना ली, यही तो काम इन्होंने शुरू किया हुआ है। जो बट है उसकी बात कर रहा हूं, आपको पता चल गया होगा। तो मकसद ये बताने का यह है कि उस वक्त तो ये नशे में होते, इनको पता ही नहीं, उस वक्त तो वीडियो बन रही है, इनको पता नहीं होता। अब इसको नहीं पता था, इसको जो लिख के दिया गया उतना इसने पढ़ा, इसको पता ही नहीं क्या बात करनी, क्या बात नहीं करनी, क्या जो पीछे से हिदायत मिली थी उस पे इसने किया अमल। अब ये टिकट नून लीग को इसे देगी नहीं, आज़ाद ये लड़ेगा तो वहां भी जो इसके साथ हालात होने या पीटीआई इसे पास नहीं लगने देगी। तो मेरा ख्याल है कि ये भी अब हमेशा के लिए फारग है। जिस तरह चौधरी शुजात फारग है, वो तो बुढ़ापे में जाके जलीलो ख्वार होगा ना, तो ये इसी उम्र में इसकी जलालत का आगाज हो गया। इसके बाद जो असल वजह है वो भी आपके इल्म में होनी चाहिए कि अदालत को इतना डिले करने की जरूरत क्यों पेश आई। वजह ये होती है, कभी हमारी अदालतों में जी ये फैसला महफूज कर लिया गया है, कभी जनाब ये मंडे को शुरू होगी कार्रवाई, कभी कोई आया नहीं, कभी कोई गया नहीं, ये चक्कर करते करते मकसद इसमें सिर्फ ये है डिले करने का कि हमें क्या हिदायत मिलती है ऊपर से, उसके मुताबिक फैसला करना। अगर अदालत के हम फैसला महफूज कर लेंगे, उसका भी मतलब यही है कि ऊपर से हिदायत मिलनी है। महफूज क्या करना है, इसमें कौन सा भी सर्दियों गर्मियों के कपड़े हैं जो महफूज कर लेने। आपने एक फैसला हुआ है वो बताओ लोगों को सामने, उनके आपने जो बात सुनी है, तो ये सारा जो कुछ भी हुआ ये पहले से तयशुदा था और ये प्रोग्राम था, इनको पता था कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, इसीलिए सुबह सुबह हल्फ ले लिया कि गवर्नर ने कहीं फौत तो नहीं हो जाना, ये उधर ही बैठा हुआ, उसने कहाँ जाना, मगर क्योंकि नीयत साफ नहीं थी, खोट, नीयत में खोट। तो ये चीजें बड़ी अहम है। अब जो सोशल मीडिया है वहां पे जो लोग प्रोग्राम कर रहे हैं जजों के खिलाफ, जजों ने खुद मौका दिया इनको। जब आपने अपनी इज्जत का ख्याल नहीं रखा तो किसी को क्या जरूरत है भी आपकी इज्जत करे। आप जब इस तरह के फैसले देंगे रात को 12 बजे अदालतें खोल के, तो उस वक्त आपको सोचना चाहिए था। जब आपको ऊपर से अगर फोन भी आया था तो आप कहते जनाब हम इस अदालत में इंसाफ के लिए बैठे हुए, हमारा कोई हक हासिल, हमें कोई हक हासिल नहीं कि हम पार्लियामेंट के मामला में दखल दें। तो यहाँ भी मेरा ख्याल है जिन अदारों पे इस वक्त सोशल मीडिया पे वो लोग जो है वो एक किस्म की लफ्जी बमबारी कर रहे हैं, वो हमारे अदारों की अपनी कमजोरियां हैं जिनका अब ये फायदा उठा रहे हैं। आपने देखा इसके लिए भी जितने जज थे, आज चाहे संडे थी, जब इनको पता चला था तो इन्हें जो लोग भी थे, मरियम थी या कायरा था, अब कायरा की उम्र देखे, ये जो सारे जितने भी बूढ़े हैं इनकी उम्रें देखे, इनकी हरकतें देखे, इनको फौरी तौर पर नोटिस जारी करते तो इन्हें अदालत का, और किसी को कोई हक हासिल नहीं, आपने अपनी राय दे दी, वो भी आप सिर्फ वकील के जरिए अदालत में एक दरख्वास्त दे सकते हैं, जी हमें 3 जजों पे एतबार नहीं, 5 कर दो, 7 कर दो, 8 कर दो। इसका सोशल मीडिया से कोई तल्लुक नहीं। मैं वकील नहीं हूं मगर मुझे पता है जो कवानीन है। उस दिन गलती यही डिप्टी ने भी की है, जो स्पीकर था, कि बाद में एक ड्रामा कर दिया, और जिसने इसको कहा कि ऐसे करना, वो भी कोई जाहल की लाद होगी, कहाँ से ये आया ज़ाहिर है। हालांकि अब सोचने वाली बात ये है कि परवेज लाई तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा होता कि ये इलेक्शन लड़ेगा, तो इसमें कौन सी प्रॉब्लम थी। कल जी चौधरी शुजात को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा, वो पेश होगा, वो बताएगा ये खत मैंने लिखा, ये किया। अब ये केस जो जिस तरफ चला गया, मुझे भी लगता है कि इंसाफ नहीं होगा। चौधरी परवेज लाई को वो मेरा नहीं ख्याल कि ये वजीर आला बनने दें, क्योंकि चौधरी शुजात का तल्लुक ही नहीं कोर्ट के साथ, इस खत के साथ।
वो मेरा नहीं ख्याल कि अगर एक कानून ही नहीं आ रहा, एक कानून में ये आ ही नहीं रही चीज़ कि जो पार्टी का सरबराह है वो इसमें दखल अंदाजी किस ऐसे नहीं कर सकता, तो उसको सुप्रीम कोर्ट क्यों बुलाया? ये वही अब लोग कर रहे हैं। ये जजों की भी मेरा ख्याल बेचारों की अकल मार दी इन्होंने, सियासतदानों ने, क्योंकि पहले जज तो है ही नहीं है। कि जिस तरह उस दिन इलेक्शन कमीशन को बुला के बिठा लिया, इलेक्शन कमीशन ने क्या करना ये बताइए। तो कई जगह पे फजूल चीज़ें जो है उनको सामने लाते हैं, खुद ये केस खराब करते हैं। और मेरा ख्याल है इसी वजह से हमारे जो अदालती सिस्टम है हमारा, उस पर उंगली उठाई जाती है और कोई वजह नहीं है। मेरा ख्याल जो चंद चीज़ें मैंने आपको बताई, आपको किसी प्रोग्राम में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। और जो आने वाले दिन उसमें आप देखेंगे कितना फ़र्क पड़ा है। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।